अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कपड़े धोने आप कहाँ जा रही हैं, क्या धोबी घाट जा रही हैं? यानी यूरोप में भी धोबी घाट होते हैं? तो नहीं, मैं वॉश सलून जा रही हूँ, यानी वॉशिंग मशीन की शॉप पे जा रही हूँ कपड़े धोने। यहाँ पर वॉशिंग मशीन की शॉप होती है और वहीं पर हम कपड़े धो सकते हैं। और क्यों धोते हैं कपड़े, सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगी। इस वक्त मैंने सर्फ भी रख दिया है अपने सामान के साथ, एक शॉपर और ये ट्रॉली ले ली है। इसमें सारे मैले कपड़े हैं और ये साथ में पैसे ले लिए, क्योंकि पैसों के ज़रिए ही बाहर घर से कपड़े धुलते हैं। तो मैं कपड़े धोने निकल रही हूँ। और वॉश सलून हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हम वॉश सलून जाते हैं। वॉश सलून मेरे घर से काफ़ी करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है और आपको हर 2 से 3 गली के बाद वॉश सलून यानी वॉशिंग मशीन की शॉप मिल जाती है। और ये यूरोप में बहुत नॉर्मल है कि लोग जो हैं वो कपड़े घर से बाहर जाकर किसी शॉप पर धोते हैं। ये रहा वॉश सैलून और हम आ गए हैं वॉश सैलून में। अब मैं आपको दिखाती हूँ। वॉश सैलून में वॉशिंग मशीन्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, मतलब डिफरेंट वेट्स की। और यहाँ मैं एक वॉशिंग मशीन में अब अपने जो भी मैले कपड़े सारे इस वॉशिंग मशीन में ऐड कर दूँगी, मतलब डाल दूँगी, पुट ऑन कर दूँगी। तो मैं ये वही कर रही हूँ, सारे मैले कपड़े डाल रही हूँ मशीन में मैले कपड़े डालने के बाद हमें नेक्स्ट काम ये करना होता है कि मशीन के अंदर सर्फ के 2 पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे हमें सर्फ पुट करना होता है। आप पाउडर सर्फ भी ऐड कर सकते हैं और आप लिक्विड भी कर सकते हैं। मैंने दोनों ही ऐड किए हैं। और सर्फ ऐड करने के बाद जो हमें करना होता है काम, वो है कि हमें कोडिंग मशीन में पैसे ऐड करने होते हैं। तो यहाँ सर्फ ऐड करने के बाद अब मैं कोडिंग मशीन में पैसे ऐड करूँगी। ये कोडिंग मशीन है, इसमें पैसे ऐड करने हैं और 5 यूरो एक मशीन पर लिखा हुआ है, तो मैं वही 5 यूरो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पैसे डालने के बाद इसके अंदर आपने नंबर ऐड करना होता है वॉशिंग मशीन का, मतलब वॉशिंग मशीन का चेक कर लें कौन सी नंबर की वॉशिंग मशीन पे आपने कपड़े ऐड किए हैं, वही नंबर इसमें पुट करना होता है। और फिर जैसे आप ओके कर देते हैं तो यहाँ वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है और इस पे टाइम लिखा हुआ आ जाता है। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, लाइक ये 18 केजी की वॉशिंग मशीन है, ये 10 केजी की, ये 8 केजी की है। और वॉशिंग मशीन पे टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैंने अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर दिया है, जितना टाइम वॉशिंग मशीन पे उससे 1-2 मिनट कम मैं रख कर टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। इससे ये आसानी रहती है कि अगर आप वॉश सलून में नहीं है, कहीं घर से बाहर चले गए, वॉश सलून से बाहर हैं, तो आपको फ़ोन से अलार्म से पता चल जाएगा कि आपकी वॉशिंग मशीन बंद हो गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी सारी मशीन्स हैं और वॉशिंग मशीन वेट के हिसाब से, वेट मतलब कपड़ों के वेट के हिसाब से हैं। हम कपड़ों को वेट के हिसाब से धोते हैं, मतलब हम मेजर नहीं करते हैं, बट ये एक है कॉमन सी चीज़ कि आपकी मशीन में इतना किलो कपड़ा जा सकता है और धुल के निकल सकता है। इन वॉशिंग मशीन की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। फ़िलहाल तो मेरे पास जो है 38 मिनट्स हैं, तो मैं इसके अंदर शॉपिंग करने जा रही हूँ। मतलब इन 38 मिनट्स में आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, लाइक खाना पकाना या लॉन्ग ड्राइव पे या किसी लॉन्ग शॉपिंग पे चले जाना, छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जा रही हूँ तुर्की शॉप पर शॉपिंग के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी है, मैं वो लेने के लिए अब जा रही हूँ। यानी छोटे मोटे हम काम कर लेते हैं, लाइक बर्तन धो लेना और वैक्यूम कर लेना या फिर छोटी मोटी शॉप पे चले जाना। तो मैं इसीलिए अभी फ़िलहाल तुर्की शॉप पे जा रही हूँ। वॉश सलून मैंने आपको बताया कि हर 2 से 3 गली के बाद आपको इजीली मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत नॉर्मल सी बात है। और ये यहाँ मैं एप्पल लेने के लिए आई थी और एप्पल सारे के सारे ख़राब थे, तो मैंने ये नहीं बाय किया। मैंने बनाना ले लिया बच्चों के लिए और साथ ही मैंने यहाँ पे पालक देखा सस्ता था, पालक पनीर बना, तो ये भी बाय कर लिया। यहाँ ऑयल काफ़ी सस्ता हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ऑयल भी बाय कर लिया जाए, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो था ऑयल के प्राइस डबल से भी हाई हुए थे, अब सस्ता हो तो बाय कर लो। यहाँ ऑयल जो है और अंडे वगैरह काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। मैं एग्स देख रही थी, आपको पता है कि मैं देसी एग शौक से खाती, तो मैंने सोचा कि यहाँ से एग बाय कर लूँ, क्योंकि बहुत सस्ते मिल रहे थे यहाँ पे एग, नॉर्मली इस रेट में नहीं मिल रहे कहीं पे भी। तो मैं एग की एक्सपायरी डेट देखकर एग लेने लगी थी यहाँ पर। आप सोच रहे हो कि एग की एक्सपायरी डेट होती है, जी मैं भी सोचती हूँ एग की एक्सपायरी डेट कहाँ से आ जाती है, लेकिन यहाँ पर यही है कि एग की भी एक्सपायरी डेट होती है। तो मैं लॉन्ग टर्म वाली एक्सपायरी डेट देख रही थी। मेरे हस्बैंड ऐसे मना करते हैं लोकल शॉप से एग्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एग्स होते हैं ना, वो एक्सपायर होने के बाद उसकी डेट एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन इस शॉप पर डेली बेसिस पे सेल होती है, तो मैं यहाँ से फील फ्री होकर एग्स ले रही हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़रीदनी थी, लाइक ब्लैक रेजिन्स लेनी थी, तो मैंने ये भी ले ली क्योंकि यहीं सस्ती मिल रही हैं और
मुझे गुड़ वाले चावल बनाने, तो मैंने इसलिए ब्लैक रेज़िन्स लेनी थी। और फिर मैं बच्चों की कैंडीज़ की तरफ गई, मतलब जो गमी बियर्स होते हैं, थोड़ी कैंडीज़ वगैरह होती हैं, तो वो मैंने यहाँ से देखकर बाय की कि कोई अच्छी सी कैंडी ले लूँ। और यहाँ बच्चों का ये होता है कि जब वो अपने पसंद की चीज़ें देखते हैं तो उनकी अपनी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। खैर बच्चों को तो मैंने उनकी शॉपिंग नहीं करने दी, सख्ती से मैं ये चीज़ मना करती हूँ। लेकिन यहाँ पर हलाल कैंडीज़ और सस्ती कैंडीज़ मिल रही हैं, तो काफ़ी सारी कैंडीज़ हैं, तो मैंने वो बाय कर ली थी। बट बच्चों की अपनी शॉपिंग चल रही थी यहाँ पर। खैर इसके बाद मैं डेट्स की तरफ गई, मतलब खजूर, ये भी मुझे लेने थे क्योंकि सेहत के लिए अच्छे होते हैं, आयरन की कमी को भी दूर करते हैं, बच्चों की ग्रोथ में भी अच्छे रहते हैं। और सामान सारा मैंने काउंटर पर रख कर पेमेंट की और फिर मैं अपने घर की तरफ निकल गई, सारा सामान अपनी ट्रॉली में रख कर। मैं घर इसलिए जा रही हूँ कि मुझे ट्रॉली जो है कपड़ों के लिए चाहिए होगी, तो मैं सोचा मैं सारा सामान घर पर रख दूँ ताकि मैं फील फ्री होकर फिर वॉश सैलून जाऊँ। और यहाँ फिर रास्ते में मेरा मोबाइल बजना शुरू हो गया था, यानी कि मेरा टाइमर स्टॉप हो गया था। तो मैं सोचा चलो 5 मिनट ऊपर हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं सामान सारा घर पर रख कर ही फिर जो है वॉश सैलून जाऊँगी। और फिर मैं घर पर आकर मैं यहाँ सामान रख रही थी, तो सारा सामान मुझे रखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि वॉशिंग मशीन अभी सिर्फ कपड़े धोए होंगे। और मैं अभी आपको सारी डिटेल बताऊंगी वॉश सैलून की, कि वॉश सैलून में कपड़े किस तरह धुलते हैं और क्या कंपल्शंस होती हैं कि हम वॉश सैलून पे जाके कपड़े धोते हैं। खैर यहाँ सारा सामान मैंने रख दिया था, लेकिन मैंने बहुत नॉन ऑर्गेनाइज तरीके से रखा था क्योंकि मुझे जल्दी थी और मैं जल्दी से जो है वॉश सैलून पहुँच गई थी। यहाँ मेरे कपड़े जो है वॉश सैलून में धुल चुके थे, मतलब अब मुझे इस कपड़ों को जो है निकाल कर ड्रायर मशीन में डालना है। तो सारे के सारे कपड़े मैं सिर्फ ट्रॉली के अंदर पुट ऑन करती हूँ, यानी कि डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है उनको ड्रायर मशीन की तरफ ले जाती हूँ। ड्रायर मशीन भी होती है यहाँ पर। ड्रायर मशीन ऐसी होती है, कपड़े यहाँ पर एक्चुअली 80% सूख चुके हैं, बस आपको धूप अगर निकल रही है तो 2 घंटे के लिए धूप में डाल दें तो 2 मिनट में सूख जाते हैं। और यहाँ ड्रायर मशीन में हम इसलिए ऐड कर डालते हैं कपड़े क्योंकि ये बिल्कुल सूख के निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में धूप तो आती नहीं है, ना धूप के लिए कोई गैलरी सहन है, तो हम इसलिए ड्रायर मशीन में ही कपड़े सुखाने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कितने हल्के हल्के गीले कपड़े हैं, बहुत हल्के गीले कपड़े सारे ड्रायर मशीन में ऐड कर रही हूँ। और फिर ड्रायर मशीन को बंद करना है, और इसको भी मुझे कोडिंग मशीन के ज़रिए स्टार्ट करना है, यानी ये मशीन जो ये कोडिंग मशीन के ज़रिए स्टार्ट होती हैं। दोबारा कोडिंग मशीन में आके मशीन के अंदर पैसे डालने हैं और उसको नंबर देना है जिस नंबर की मशीन पे मैंने कपड़े ड्राई करने के लिए डाले हैं। कोडिंग मशीन असल में कंप्यूटर की तरह होती है, जैसे कंप्यूटर 1001 जैसी लैंग्वेज समझता है तो ये भी वही लैंग्वेज समझती है। खैर ड्रायर मशीन में कपड़े डाल के कोडिंग मशीन में पुट करने के बाद इसका मैं हाई टेम्परेचर पर इसको सुखाती हूँ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, और इसमें मज़ीद पैसे डाल कर इसका आप टाइम भी बढ़ा सकते हैं। हम पाकिस्तान में किसी को बताते हैं कि हम इस तरीके से वॉशरूम जाके कपड़े धोते तो सब हैरत करते हैं, हाँ हुई करते हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल है यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप में आप किसी को बताते हैं तो वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानते, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे हर किसी कोई ना कोई मजबूरी है, इसीलिए वॉशरूम में जाके ही कपड़े धोते हैं। अगर ड्रायर मशीन स्टार्ट भी हो चुकी है, उसका टाइम भी बढ़ चुका है, और ये सारी ड्रायर मशीन हैं, ये ड्रायर मशीन से कभी कभी ये फ्री भी नहीं होती हैं। और साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं एक और कोडिंग मशीन, अगर आप सर्फ लेके नहीं आए तो इस मशीन के ज़रिए आप सर्फ निकाल सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन स्पेशल वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इन्हें आप हायर कर सकते हैं अगर आप वॉश सैलून स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। शायद इनके मंथली पेमेंट होती है, और ये इसके इन्हीं मशीन्स पे एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है कि किस कंपनी जो है वो ये मशीन देती है। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं तो ये इस्त्री के लिए, यानी कि अगर आपको इस्त्री करना है, आयरन करना है अपने कपड़ों को तो आप कर सकते हैं इधर आकर, लेकिन हमें क्योंकि कपड़ों को आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम तो नहीं करते हैं यहाँ पर आयरन, बट कुछ लोग होते हैं वो आयरन करते हैं। खैर अगर आपको वॉश सैलून स्टार्ट करना, आपके पास शॉप है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने फिर से अलार्म सेट कर दिया है 23 मिनट्स का, क्योंकि मैं अब यहाँ बैठने वाली नहीं हूँ, मैं अब घर ही जा रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। आप भी इस तरह कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वॉशिंग मशीन के जो ये शॉप होती है यहाँ बैठ भी सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर जाना चाहें तो अलार्म सेट करके घर भी जा सकते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े जब आपके धुल जाए तो यहाँ पे कुछ काउंटर्स हैं, यहाँ पे रखे कपड़े अपने तय करके अपने आराम से ट्रॉली या शॉपर में रख सकते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट भी है तो यहाँ बैठ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैं घर चली जाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। यहाँ मेरा अलार्म भी बजने लगा है, टाइमर स्टॉप हो गया, तो मैं अब दोबारा जा रही हूँ वॉश सैलून कपड़े निकालने के लिए। तो मेरे घर में वॉशिंग मशीन इसलिए नहीं है कि पानी का कनेक्शन नहीं है वॉशिंग मशीन का। जी पानी का कनेक्शन होना ज़रूरी है अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन आपको लानी है, तो एक पानी जो है वो वॉशिंग मशीन में एंटर होता है और एक पानी जो है गंदा पानी वो वॉशिंग मशीन से आउट होता है, तो 2 कनेक्शन हमारे पास वाटर के होने चाहिए। खैर यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन जब देखी तो मेरे कपड़े बिल्कुल सूख चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो इसीलिए
हम ड्रायर मशीन में कपड़े धोते हैं। अब इन्हें जाके आप बस अलमारी में रखेंगे और कुछ नहीं करना है आपको, तो इसलिए वॉश सैलून में आ जाते हैं। और वैसे भी लोगों को अक्सर चीप पड़ता है वॉश सैलून जाके कपड़े धोना, क्योंकि घर में जो वॉशिंग मशीन होती है उसका बिल बहुत आता है और इस वजह से भी अक्सर लोग वॉशिंग मशीन नहीं रखते। किसी के घर में अगर वॉशिंग मशीन का कनेक्शन है, यानी पानी इन और आउट होने का कनेक्शन नहीं है, तो वो लोग भी नहीं रखते हैं। किसी घर में जगह नहीं है या कोई सिंगल या दो लोग एक साथ रह रहे हैं और उनको लगता है कि वॉश सैलून में जाके कपड़े धोना ज़्यादा बेहतर है, वॉशिंग मशीन रखने से अच्छा है, तो यानी ये यूरोप में बहुत नॉर्मल है वॉश सैलून के अंदर जाके कपड़े धोना। यहाँ जब हम बताते हैं किसी को कि हम वॉश सैलून जाके कपड़े धोते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोप है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। खैर, आज की अगर व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा।